ठीक है, चलिए 12 में पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले बेसिक लेवल पर हम लोग समझेंगे तो ये जानेंगे कि इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज एंड फील्ड। आप लोग एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो आपको ये हेडिंग नजर आएगा चैप्टर का। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा, इलेक्ट्रो मतलब हम लोग बात करेंगे किसका, चार्ज का। चार्ज में मेनली हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक मतलब क्या हो गया, रेस्ट स्टेट में कहेंगे हम लोग, रेस्ट स्टेट। दैट इज चार्ज which is in rest state। मतलब चार्ज क्या है, रुका हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज रुका हुआ है। तो हम लोग जब चार्ज को रेस्ट में देख रहे हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और यदि चार्ज मोशन कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से तो हम लोग किसको स्टडी करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। क्योंकि चार्ज जब मोशन करेगा, स्पेशली चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ, चार्ज मतलब जनरली हम लोग किसको लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। हालांकि पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज में हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, लेकिन इन जनरल हम लोग बात करते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यदि नहीं है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में भी पढ़ेंगे, चार्ज कैसे डेवलप होता है, चार्ज का मतलब हम क्यों उसको चार्ज बोल रहे हैं, ये सारा चीज़ को हम लोग इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसी में आता है न्यूटन्स का कूलम्ब्स का लॉ हम लोग पढ़ते हैं। जैसे न्यूटन्स में हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशनल लॉ, तो यहाँ पर आपको यदि ग्रेविटेशनल चैप्टर याद है, ग्रेविटेशनल याद है, तो ग्रेविटेशन जो चैप्टर है यदि वो याद है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आराम। जैसे आपको पता है कि दो मासेस, सपोज करें कि दो मास है, एक है m1 और दूसरा है m2, उनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए r है। तो ये मास उस m2 मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बोलिए अट्रैक्ट करेगा, और m1 मास इस m2 मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स ऑन b ड्यू टू a होगा, और इस m1 मास को m2 मास अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन a ड्यू टू b होगा। तो ये जो फोर्स होगा A ड्यू टू B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, M1 इंटू M2, और FAB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा। बस यही चीज़ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करने वाले हैं, बस मास की जगह क्या होगा, हाँ इसकी जगह पर Q1 और Q2 होगा, R सेम रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चेंज करेगा क्योंकि हमारा फिजिकल क्वांटिटी चेंज कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, चूंकि चार्ज रेस्ट में है तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज है क्या। कोई आप लोग में एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज चार्ज, या चार्ज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, चार्ज क्या होता है बता सकते हैं। लेते हैं 1 मीटर, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इस एग्जाम्पल में क्या हम सीख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर दो मासेस हैं m1 और m2, दोनों का मास कितना है 1 kg, और उनके बीच का सेपरेशन कितना है r। अभी सेपरेशन को 1 मीटर मान लेंगे, और g का वैल्यू आपको पता है, सब लोग जानते हैं कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। यूनिट क्या होगा, होता है ये। ठीक है, तो हमको निकालना है f, तो f बराबर g m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो g का वैल्यू 6.67 है इंटू 10 टू पावर -11 इंटू 1 डिवीजन में 1, तो फोर्स कितना आ गया 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन। तो क्या ये फोर्स सफिशिएंट है दो मासेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, इज दिस फोर्स इज सफिशिएंट टू अट्रैक्ट अनदर मास टुवर्ड्स फर्स्ट मास, नहीं है, बहुत ही वीक फोर्स है। इसका मतलब दो मास को यदि 1 kg का है और उसको तो हम 1 मीटर डिस्टेंस पर रखेंगे तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स होगा वो 6.67 10 टू पावर -11 होगा, जो कि काफ़ी कम है, सिग्निफिकेंटली कम है, या फिर कह लीजिए इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है।
ठीक है, मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट है, इसलिए दो मासेज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब मान लीजिए आज तक कभी आपने जीवन में कंघी किया है? देखिए मैं एक क्या बोल रहे हो, हम तो ऐसे ही करते हैं, हम कंघी रखते ही नहीं है, ऐसे ऐसे कर लिए बस हो गया। शरीफ इंसान ऐसे ही दिखता है, समझ गए? जैसे अंकित के पास बाल कम है, तभी भी ये जाता है और जाकर के नाई को बोलता है कि मेरा बाल काट दो। नाई बोलता है सर 1 महीना बाद आइएगा, तो बोला कि हम 1 महीना के बाद ही आए हैं, पिछले बार आए थे तुमने यही कहा था। ओहो, मेरा एक विद्यार्थी है, वो बाल काटता है, समझते हैं? अब अगला बात सुनिए, मेरे से ज्यादा अर्न करता है। बताइए, उसको दुख दे रहे हैं आप लोग। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। अभी इसमें भी कंफ्यूज कराएंगे आपको, देखिएगा। पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय किससे? Q और स्मॉल q। यदि हेवी चार्ज है तो कैपिटल Q से, यदि छोटा चार्ज है, लो इंटेंसिटी का चार्ज है, तो उसको स्मॉल q से इन जनरल हम दिखाते हैं। ठीक है, और एंड इट्स यूनिट इज क्या होगा? कूलम। कूलम साहब ने इसके बारे में बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर कूलम C रखा गया। 1 कूलम चार्ज कितना होगा? वन कूलम चार्ज इज इक्वल टू कितना? वन कूलम चार्ज कर रहे हैं, 10⁻⁻⁹ कूलम कर रहे हैं। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जैसा स्टूडेंट वैसा टीचर। अच्छा, नहीं, मैंने बोला था जैसा स्टूडेंट वैसा टीचर, आपने बोला जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट। देखिए आप लोग तो मेधावी छात्र होके आए थे ना। चलिए, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? कूलम। तो 1 कूलम चार्ज, आप हमको इतना थोड़ा सा बता दीजिए कि 1 कूलम चार्ज मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा? माइनस क्यों होगा? मेरा क्वेश्चन का आंसर समझे। जैसे 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से बनेगा? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, समझ गए? यानी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम के चार्ज से बहुत ही कम है। तो ऐसे कई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाकर के 1 कूलम चार्ज बनेगा, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड में आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज में, सेकंड प्रॉपर्टीज कहता है कि नेचर ऑफ चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, कैसे? तो जैसे देखिए, चार्ज कैन बी प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो यदि क्या लिख देंगे यहां पर? ठीक है, चलिए इसको लेते हैं। तो चार्ज कैन बी, यहां लिख देते हैं, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए यहां पर यदि 2 चार्ज पॉजिटिव हैं तो रिएक्शन क्या होगा? रिपल्शन।
और यही रिपल्सन हमको कैसे मिलेगा, तो रिपल्सन मिलेगा। ठीक है। उसके बाद यदि अपोजिट नेचर के, इन दोनों में अट्रैक्शन मिलेगा, अट्रैक्शन मिलेगा, ये प्रॉपर्टीज फॉलो होगा, ध्यान रखिएगा। अट्रैक्शन होगा, थर्ड में आ जाते हैं। चार्ज ऑलवेज बी क्वांटाइज्ड, मतलब ऐसा कुछ समझे? कौन विचार विमर्श कर रहा है? हैं? कौन विचार विमर्श कर रहा है? अरे बोलो, तो तुम पता ही लगा लगे, लेकिन ऐसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बोलो क्यों, तो विचार विमर्श क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, कौन कर रहा है? नहीं बोलोगे तो तीनों को, पांचों को बगल में क्रेन है, टांग देंगे। और कैसे टांगेंगे, फिर कैसे दिखोगे पता है ना, यहां से टांगेंगे तो। जब हम पढ़ा रहे हो तो विचार विमर्श नहीं करना है, और जब हम पढ़ा ले तो विचार विमर्श करना है। ठीक है। अब यहां पर क्वांटाइज्ड होने का क्या मतलब है? चार्ज क्वांटाइज्ड मतलब हाँ, तो प्लस 3.5 इलेक्ट्रॉन भी क्यों नहीं हो सकता? इलेक्ट्रॉन यदि मान लीजिए सपोज करें कि एक बॉडी है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है क्या? या फिर 3.4 प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मतलब उस कुछ इस तरह का बात हो गया कि आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, उससे कम नहीं है, तो आप किसी को दे पाएंगे तो 1 रुपया दे पाएंगे, या उससे दुगना, उससे तिगुना, या उससे n टाइम्स दे पाएंगे। तो कहने का मतलब आप मान लीजिए किसी को 11 रुपया दे सकते हैं, लेकिन 10 रुपया 50 पैसा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। किसी को 13 रुपया 50 पैसा दे सकते हैं? नहीं। या तो आप 13 रुपया देंगे या 14 रुपया। 13 रुपया देंगे तो आप खुश, 14 रुपया देंगे तो वो खुश। अरे ठीक है। तो आप किसी को 13 रुपया 50 पैसा नहीं दे सकते, 13 रुपया 75 पैसा भी नहीं दे सकते, 13 रुपया 20 पैसा भी नहीं दे सकते। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। ऑलरेडी मैंने क्या बोला कि चार्ज एलिमेंटल पार्टिकल है। एलिमेंटल पार्टिकल मतलब इससे छोटा नहीं कर सकते हम। ठीक है। क्या हुआ, तुम सुमित सौरभ नहीं देखे हो, खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हारे भाई लोग चार्ज लिखेंगे तो आप कहेंगे ना कि हाँ किस कंडीशन में ये बात हो रही है। चार्ज कंजर्व कैसे रहेगा? जैसे मान लीजिए कि ए कोई बॉडी है, उससे कुछ चार्ज मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन बी के पास आ गया, तो इसके पास चार्ज कंजर्व कहाँ रहा क्या? चार्ज तो इससे निकल गया ना, ए बॉडी से चार्ज निकल के बी बॉडी के पास आ गया। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन गया, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो चार्ज कंजर्व है, ये कैसे हम कह पाएंगे? देखिए फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज always be conserved। मतलब चार्ज क्या रहेगा उसमें? कंजर्व रहेगा। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मान लीजिए एक हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है और इसमें अलग अलग 2 या 3 या कोई भी मान लीजिए -2 कूलम है, -5 कूलम है, और ये +16 कूलम। ठीक है। तो टोटल ऐड करने पर, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर, हम अभी बात करेंगे कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्टली हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में करते हैं हम लोग। -3 + 2 कितना होगा? -1, -10 + 16
6 होगा। तो आप जैसे इसको जोड़ घटाव किए सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आएगी? जब चार्ज के कारण फोर्स आएगा, और फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेक्टर्स के सारे रूल फॉलो हो गया। ठीक है, तो वेक्टर्स के जो भी रूल हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है, उसके साथ साथ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, उससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, वो सारा चीज का यहां जरूरत पड़ेगा। क्योंकि बॉडी पे फोर्स लगेगा, तो बॉडी चूंकि चार्ज है, चार्ज क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा तो बॉडी, फोर्स लगा, बॉडी एक्सेलेरेट कर गया, तो फोर्स लगा, एक्सेलेरेट कर गया, तो F इक्वल टू ma कॉन्सेप्ट लगेगा। अब बॉडी मूव कर गया फोर्स लगने के बाद, तो वर्क आएगा। वर्क जैसे ही डेवलप की, वर्क का बाद जैसे ही आया, तो वहां पर अलग अलग एनर्जी की बात आएगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मेनली हम लोग को दो पढ़ना है। और फिर यहां पर हम लोग का एक चीज और बचा हुआ है, जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पढ़े है ना? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, जिसमें कि कन्फिग्रेशन में जो चेंज आएगा, तो यहां आएगा। तो ऐसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? ये सारा चीज आएगा। तो आप सोचिए 11th का जो मैकेनिक्स जो आप पढ़े थे, वो सारा मैकेनिक्स यहां यूज होगा। समझ गए? तो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए इन जनरल कहा जाता है कि यदि आपका 11th का मैकेनिक्स ठीक नहीं है, तो आपका 12th ठीक नहीं रह पाएगा। वो सब चीज यूज होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर 16 और ये -5 और -2 कितना हो गया? -7। और उसको हम 16 में से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? बोलिए। 9 आएगा। तो 9 कूलम इसके पास नेट पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसको हम लोग साइड में लिख दिए। अब इसमें कोई भी चेंजेस आता है, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में मान लीजिए सपोज करें कि यहां पर -4 कूलम हो जाता है, और यहां पर माइनस कूलम हो जाता है, 1 कूलम। तो यहां पर कितना होना चाहिए, सो दैट कि ये 9 हो जाए? माइनस, बोलो, ये तो -5 हो गया ना। तो उसमें से कितना होना चाहिए? +14 कॉलम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सो दैट कि ये जो सिस्टम है, इसका टोटल चार्ज क्या है? कंजर्व है। हाँ, चार्जेस के पोजीशंस में यहां पर जो, यहां पर एक सिस्टम था, यहां अंदर सिस्टम था, ये अंदर में जो भी है उसमें चेंजेस आया, लेकिन टोटल समेशन कितना रहा? सेम रहा। ठीक है, थ्रू आउट टाइम, जैसे टाइम बीत रहा है तो सेम रहेगा। तो ये कब होगा? जब आइसोलेटेड सिस्टम है, तब ये काम हो पाएगा। समझ गए? इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, चारों प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए। स्केलर है, कंफर्म है आप? तुम पैर अंदर रखो। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी तो आप जैसे मान लीजिए कि Q बराबर -3 कूलम। ठीक है, तो -3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो माइनस का क्या मीनिंग है? नेगेटिव चार्ज, मतलब उसके नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां स्केलर तो है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचर, नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज, इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन with the magnitude of charge। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि -3 कूलम +5 कूलम, रिजल्ट क्या आएगा? 2 कूलम। -16.5 कूलम +12 कूलम, कितना होगा ये? बोलो। इन जनरल ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर आप तो बोले थे कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, तो यहाँ 4.5 कूलम कैसे आ गया? ऐसा उठा है मन में सवाल? तो अभी उसी रोग के ग्रसित हुए हैं। कहने का मतलब यहाँ चार्ज है,
इलेक्ट्रॉन नहीं है। नहीं समझे? नहीं समझ में आया? जैसे आप ऐसा समझिए कि यहां पर Q बराबर क्या था, प्लस माइनस NE था ना, तो ये क्या था, इधर क्या है, इक्वल की इधर क्या है, तो उसका यूनिट है ये, तो ये लेकिन यहां यूनिट ले रहे हैं ना। नहीं समझ में आया? यहां यूनिट की बात हो रही है, मतलब इतने कूलम चार्ज हैं, अब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये यहां पर हो रही है बात। समझ गए? आपको पहले भी हम बताए हैं कि एक कूलम, जैसे हम चार्ज मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेते हैं तो वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इसका मतलब बहुत ही कम है। ऐसे हम कई इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तब जाकर एक कूलम चार्ज बनेगा, और उसमें हम बात कर रहे हैं 4.5 16.5 कूलम चार्ज का, उसमें कई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमेशा क्वांटाइज्ड होंगे, ये कहने का मतलब है। ना कि चार्ज का यूनिट क्वांटाइज्ड होगा, चार्ज का यूनिट क्वांटाइज नहीं होगा, चार्ज क्वांटाइज्ड होगा। बात समझ पाए? तो यहां नंबर्स की बात हो रही है और यहां उसका यूनिट की बात हो रही है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इससे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज आर डायरेक्टली एडेड और सब्ट्रैक्टेड होगा। ठीक है, लास्ट 6 पॉइंट लिख लीजिए। मास चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब क्या, सब पहले से लिख रहा है लिख लेते हैं मास्टर, तो चला जाएगा तब तक। ठीक है, इनवेरिएंट मतलब एक बहुत बड़ा फॉर्मूला बताते हैं, देखिए m इज इक्वल टू m नॉट डिवीजन में रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या है, वेयर m वैरी विथ वेलोसिटी। m क्या है, m नॉट क्या है, इनिशियल मास, और इनिशियल मास, और v क्या है, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, और उस समय उसके पास मास क्या है, m बी द मास एट वेलोसिटी v। तो कहने का मेरा मतलब, ये बात को समझिए, इनवेरिएंट कहने का मतलब मास चेंज कर जाएगा, यहां पर वेलोसिटी चेंज करेगा। तब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसका स्पीड बढ़ रहा है, किसी मास का स्पीड बढ़ रहा है, यहां पर E बराबर mc स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उस टाइप से ये रिलेटेड है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो गया, सपोज मान लीजिए बराबर हो गया, तो ये दोनों कट करके जीरो हो गए, तो वो मास कितना होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमको ये समझाइए कि यदि ये वेलोसिटी बढ़ रहा है तो यहां 1 माइनस जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, घट रहा है। यदि v बढ़ रहा है तो 1 माइनस वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है ना। जैसे पहले 1 माइनस 0.6 हो रहा था, अब 1 माइनस 0.8 हो रहा है, क्योंकि v बढ़ रहा है तो डिफरेंस घट रहा है ना। डिफरेंस घट रहा है तो ये वाला जो पूरा का पूरा रेशियो है ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। तो m क्या होगा, तो नीचे वाला यहां पर जो वैल्यू है, जैसे यहां पहले 1 माइनस 0.6, तो कितना का वैल्यू है 0.4, उसका रूट निकाले, फिर 1 माइनस 0.8 जो वैल्यू आया उसका रूट निकाले, तो ऑब्वियसली पहले वाले से कम होगा। तो ये वैल्यू घटेगा, जब ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगा, ये वैल्यू घटेगा तो ये बढ़ेगा ना, m बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी के चेंज होने से मास चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये वेरिएंट है, मतलब वैरी कर रहा है किसी दूसरे पैरामीटर के साथ, लेकिन चार्ज जो है, चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज वैरी नहीं करेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है,
अब जब चार्ज का जब तक ट्रांसफर ना हो तब तक कांस्टेंट रहेगा। और लास्ट पॉइंट है 7 नंबर। बहुत सिंपल पॉइंट है लेकिन थोड़ा खतरनाक है समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा बॉडी जिसके पास मास है उसके पास चार्ज नहीं हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा बॉडी है जिसके पास चार्ज हो लेकिन मास ना हो। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट है कि अ बॉडी कैन बी possible if it has mass but does not have charge। but a body cannot be कौन है possible if it has charge but does not have mass। ऐसा हो सकता है, इसको लिख दिए। समझ पाए? हो गया, समझ पाए इस बात को? ये तो सिंपल सी बात है लेकिन ये क्वेश्चन में खतरनाक हो जाता है। कल मैथ का क्लास नहीं रहेगा, कल फिजिक्स का क्लास रहेगा, कल ही पार्टी हो जाएगा। ठीक है सर, अभी हम सपना देख रहे थे आज का, आप कह रहे हैं कल। हाँ